सो हेलो एवरीवन, बहुत ही लंबे टाइम के बाद मैं लॉन्ग वीडियो बना रही हूँ। और अगेन मेरे लॉन्ग वीडियो का कैप्शन है लैक्मे एकेडमी दरभंगा। तो मैं आज के वीडियो में अपना एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस वहाँ से मेकअप कोर्स करके कैसा रहा। और सेकेंडली मैं ये भी बताने वाली हूँ, आई नो कि जो लोग बहुत दिन से मेरी वीडियो देख रहे होंगे उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि मैंने कोर्स करने के बाद क्या किया, मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, मैंने उसके बाद प्लेसमेंट क्यों नहीं लिया, या मैं आज के टाइम पे जॉब क्यों नहीं कर रही हूँ, या मैंने क्यों छोड़ा, या छोड़ा है या नहीं छोड़ा है। आई नो बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे और मुझे भी लगा कि मुझे बताना चाहिए। आई नो कि इंटरेस्टेड कुछ लोग नहीं होंगे सुनने में, लेकिन फिर भी मुझे बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताऊंगी अपना एक्सपीरियंस कि मेरा एक्सपीरियंस वहाँ का कैसा रहा और सीख के मुझे कुछ बेनिफिट मिला या नहीं मिला, लोगों को सीखना चाहिए या नहीं सीखना चाहिए। तो मैं बता दूँ, एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो ठीक है, 50-50 मैं बोलूँगी, चलो 60-40 बोलूँगी, अच्छा भी नहीं अच्छा भी ठीक है। मैं बताऊँ तो सीखा जब मैंने ज्वाइन किया तो मुझे बहुत सीखने की थी कि मुझे सीखना है, तो मैंने ज्वाइन किया और मैंने सीखा भी। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मैंने वहाँ जाके कुछ सीखा नहीं, मैंने वहाँ जाके लॉट्स ऑफ बहुत सारी चीज़ें सीखी। लाइक मुझे मेकअप का एम भी नहीं पता था, बस मुझे इंटरेस्ट था। तो वहाँ जाके मैंने बहुत सारे मेकअप्स के टिप्स और टेक्निक्स सीखे, बहुत सारे आइज मेकअप सीखे, बहुत सारे बेस मेकअप सीखे, बहुत कुछ सीखा मैंने वहाँ। वहाँ के ट्रेनर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, वहाँ के जितने सारे मैम लोग हैं बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, स्टूडेंट्स लोग भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मैंने वहाँ से अगर सच बताऊँ तो मैंने बहुत कुछ सीखा, मैं ये कभी भी डिनाई नहीं करूँगी कि मैंने कुछ भी नहीं सीखा। लेकिन बात करें उसके बाद क्या, सीखने के बाद क्या, तो जैसा कि मैं कोर्स करने गई थी तो मुझे बोला गया था कि आपको तुरंत ही सर्टिफिकेट मिल जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, फिर आपको प्लेसमेंट में मिल जाएगा। और मुझे सीखना भी था और मुझे इस लाइन में इंटरेस्ट था, तो मुझे जॉब करना था। लेकिन मैं बताऊँ तो आफ्टर 6 मंथ सीखने के बाद मेरी एग्ज़ाम हुई, जो कि अक्टूबर में हुई थी, 31 अक्टूबर, मुझे याद है 31 अक्टूबर को मेरी एग्ज़ाम हुई थी। और उसके बाद एग्ज़ाम के बाद मुझे बोला गया ये 10 या 15 दिन में मेरी रिजल्ट आ जाएगी, उसके बाद मुझे सर्टिफिकेट मिल जाएगा और उसके बाद मैं अपनी चॉइस के हिसाब से जॉब वगैरह कहीं भी प्लेसमेंट मिलने के बाद मैं कर सकती हूँ। तो मैं इस चीज़ के लिए फुल्ली रेडी थी। ओके, तो मैं वेट कर रही थी। 31 को मैंने एग्ज़ाम दिया। मैं बताऊँ तो मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया। रीज़न मेरा एग्ज़ाम नहीं अच्छा जाने का, मेरा तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब था मेरे एग्ज़ाम के दिन। मेरी पूरी लाइफ में मेरी उतनी तबीयत ख़राब नहीं हुई जितनी मेरी तबीयत ख़राब एग्ज़ाम के दिन हो गई थी। ओके, फिर भी जैसे-तैसे मैंने अपनी मॉडल बुलाई, मैंने उसका मेकअप किया। मेरे अकॉर्डिंग अगर बोलूँ तो मैं उतनी सैटिस्फाइड खुद के मेकअप से नहीं थी, जिस तरह से मैं कर सकती थी, मैं उस तरह से नहीं कर पाई। लेकिन फिर भी मैंने उस हालत में भी अपना एग्ज़ाम अच्छे से दिया। हमारी एग्ज़ाम अगर बता दूँ तो 2-3 घंटे की हुई। सुबह-सुबह हम लोगों को जाना पड़ा। पहले 45 मिनट हम लोगों को दिया गया, जिसमें हमें ब्राइडल लुक अपने मॉडल पे क्रिएट करना था। फिर 100 के आस-पास हमसे ऑब्जेक्टिव पूछा गया, जो कि ऑब्जेक्टिव के लिए हमें उसके लिए भी टाइम दिया गया। टाइम के अंदर ही उस ऑब्जेक्टिव को पूरा कंप्लीट करना था। फिर हमसे कुछ वाइवा के क्वेश्चंस किए गए, जिस वाइवा का क्वेश्चन भी हमें टाइम के अकॉर्डिंग ही देना था। एग्ज़ाम बहुत अच्छी गई, मतलब एग्ज़ाम बहुत अच्छी तरह से ली गई। मेरी एग्ज़ाम अच्छी नहीं गई क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी। फिर भी मैंने एग्ज़ाम दिया, उस हालत में भी मैंने एग्ज़ाम दिया और मुझे बोला गया कि रिज़ल्ट मेरी आ जाएगी। मैंने वेट किया। अब पंगा वो हो गया कि मेरी शादी की डेट आ गई उसी बीच में। मुझे कुछ समझ ही में नहीं आया कि मैं क्या करूँ, ठीक है? लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि ठीक है, इट्स ओके। मैंने सोचा कि रिज़ल्ट आता है, रिज़ल्ट लेते हैं, उसके बाद सर्टिफ़िकेट लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। मेरी शादी की डेट आ गई, उन लोगों ने रिज़ल्ट ही देने में इतनी ज़्यादा लेट कर दिया, इतना ज़्यादा लेट कर दिया, इतना ज़्यादा लेट कर दिया कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं क्या ही रिज़ल्ट देने, मैंने सोचा कि चलो अभी शादी का टाइम है, 2-3 मंथ था फिर भी, तो मैंने सोचा कि चलो कम से कम 2-3 मंथ तो प्लेसमेंट लेके मैं जॉब कर पाऊँगी। लेकिन ना मेरा रिज़ल्ट आया 2-3 मंथ में, ना मुझे सर्टिफ़िकेट मिली, प्लेसमेंट तो जाने ही दो। फिर भी मैंने सोचा कि ठीक है यार, इट्स ओके। मैंने इतना ज़्यादा वेट किया, इतना ज़्यादा वेट किया, मैं 2-3 बार वहाँ गई भी कि मेरी रिज़ल्ट क्यों नहीं आया। मैं उन लोगों की भी गलती नहीं दूँगी क्योंकि अकेडमी वाले की गलती नहीं दूँगी, क्योंकि रिज़ल्ट हमारा दूसरी जगह से बन के आता है, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम जो होता है वो दूसरी जगह की मैम लोग लेती है, तो वो लोग देती है, तो वो लोग ने ही देने में बहुत ज़्यादा लेट कर दी। उतने ही दिनों में मेरी शादी भी हो गई, मैं ससुराल भी आ गई, ससुराल से मैं बाहर भी आ गई, मेरी रिज़ल्ट अभी तक नहीं आई थी। कुछ दिन ही पहले मेरी रिज़ल्ट आई है, ठीक है? और मैं बता सर्टिफ़िकेट तो अभी भी नहीं मिली है। ऐसा अब तो मैं वहाँ हुई ही नहीं, मैं तो सर्टिफ़िकेट लेने जा भी नहीं सकती हूँ। लेकिन मेरे बैच में जो भी थे स्टूडेंट्स थे, उनकी भी सर्टिफ़िकेट अभी तक नहीं आई है। बस ऑनलाइन के थ्रू हमारी रिज़ल्ट आ गई। मैं बता दूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस चीज़ से कि मैंने उस हालत में अपना एग्ज़ाम दिया, फिर भी मेरी पोज़ीशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी आई। बहुत ही ज़्यादा अच्छी मेरी रिज़ल्ट आई। मेरी पोज़ीशन उतने सारे स्टूडेंट्स में सेकंड नंबर पे आई। मैंने बहुत अच्छा किया। आई डोंट नो, थैंक ऑफ गॉड को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी। और मैम, मेरी मैम, उन्होंने मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा एफ़र्ट डाला था। बहुत अच्छे से सिखाया हुआ था। मेरी जो ट्रेनर थी, बहुत अच्छे से उन्होंने सिखाया हुआ था, तो मैंने अच्छा ही किया और मेरी रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया, बहुत ही ज़्यादा अच्छा आया। मेरे अकॉर्डिंग भाई, जिस हालत में मैंने एग्ज़ाम दिया था, उस हालत में मेरे को तो नहीं उम्मीद था कि मेरी इतनी अच्छी आएगी। कितने सारे स्टूडेंट्स थे जो मेरे से बहुत ज़्यादा अच्छे किए हुए थे। उनसे भी मैं अच्छा मतलब उनसे भी अच्छा रिज़ल्ट मेरा आया।
मेरे को तो खुद पे बिलीव नहीं हो रहा था कि कैसे हाँ, लेकिन चलो आ गया। तो इस बीच में जाके मेरा रिजल्ट आया है, सर्टिफिकेट तो अभी भी नहीं आया है, तो मैं नहीं कुछ कह सकती थी। और अगर प्लेसमेंट की बात, अगर मेरे साथ ये हुआ, मैं ये बताऊंगी, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे साथ ये हुआ। मैं नहीं क्या कर सकती हूँ कुछ अब इसमें, क्योंकि मेरी शादी हो गई है, ना मैं सर्टिफिकेट लेने जा सकती हूँ, बस मेरी रिजल्ट आ गई है। अब अगर मैं ये चीज़ बताऊँ, मुझे जितना पता चला बाद में आके कि प्लेसमेंट मिलता है, नो डाउट, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। आप ये जो चाहोगे कि कोर्सेज कंप्लीट होने के जस्ट बाद आपको प्लेसमेंट मिल जाएगा और आप जॉब करने लगोगे, तो आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ होगा। बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है? और वो भी आपको 1, 2, 3, 4 प्लेसेस दिए जाएँगे। आई थिंक कि बहुत सारे प्लेसेस का ये भी होगा कि आप कंफर्टेबल नहीं होगे उस प्लेसेस पे जाने के लिए, तो आपको प्लेसमेंट मिल के भी आप नहीं कुछ कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे जगह ऐसे थे जो दूर के थे, लाइक बैंगलोर, कोलकाता, तो सब उतना दूर जाने के लिए एबल भी नहीं होंगे। जो जा सकते हैं उनके लिए तो गुड इनफ है। आप जाओ, आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जो ये चाहते हैं कि मुझे आस-पास ही मिले कहीं, मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़े, तो उनको ऑफ कोर्स टाइम लगेगा। और सबसे बड़ी चीज़ मैं ये बता दूँ, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मैंने सिर्फ मेकअप कोर्स किया था। और आपको कहीं से भी प्लेसमेंट के लिए जॉब का ऑफर आएगा, तो वो ऐसा ढूँढेंगे, वो ऐसे स्टूडेंट्स को ढूँढेंगे जिन्होंने कॉस्मेटोलॉजी लिया हो, जिन्होंने सारे कोर्सेज़ किए हो, लाइक हेयर भी, स्किन भी और मेकअप की। क्योंकि कोई अगर आपको पे करेगा, तो वो ये तो नहीं चाहेगा कि वो सिर्फ़ एक काम आपसे ले, वो चाहेगा कि ऑफ कोर्स वो सारा काम आपसे ले। तो मैंने सिर्फ मेकअप किया था, तो मैं यहाँ भी रुक जा रही थी। अगर मेरी प्लेसमेंट की मुझे नीड थी, अगर मैं किसी से बात करती भी, मेरी हो भी जाती, तो मैं मेकअप को लेके बस रह जाती थी, और मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि फिर से मैं हेयर सीखती या स्किन सीखती। मुझे मेकअप के बेसिस पे ही जॉब लेना था, जो कि मेरे लिए हार्ड था, और ना मेरे पास टाइम था। तो मेरे से नहीं हो पाया, मैं नहीं कर पाई। तो ये चीज़ें भी दिक्कत आती है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, आप शादी के बाद भी इस चीज़ को कंटिन्यू कर सकते हो, अगर कोई ये हो, और ये दूर जा सकते हो, लाइक कहीं भी प्लेसमेंट ले सकते हो किसी दूरी वाली जगह, तो ठीक है। और मैं अभी तक मेरे साथ जितनी भी स्टूडेंट्स थी, उन लोगों को तो किसी को भी प्लेसमेंट नहीं मिला है। अगर मैं ये सोचूँ कि सिर्फ़ मुझे नहीं मिला शादी की वज़ह से, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, किसी को भी प्लेसमेंट नहीं मिला है, क्योंकि सबके ही मैं तो अब कर ही नहीं सकती हूँ, बट उन लोगों के पास ऑफ़र्स आते हैं, लेकिन दूर के आते हैं, तो वो लोग भी नहीं कर पा रही है, ठीक है? लेकिन मैं ये बताऊँगी कि अगर आप सिखाया तो बहुत अच्छा गया। फ्रीलांसिंग बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। इवन मैंने भी 2-3 फ्रीलांसिंग के थ्रू मेकअप किया। जितना टाइम था मेरे पास, शादी के डेट में टाइम था, तब तक मैंने 2-3 फ्रीलांसिंग के थ्रू मेकअप किया। तो अगर आप को ऑफ़र्स आ रहे हैं फ्रीलांसिंग के थ्रू, तो वो बेस्ट है। आप उसमें करके अच्छा खासा कर सकते हो, अच्छा खासा बेनिफिट्स हो सकता है आपका मेकअप को लेके। तो मैंने बस 2-3 फ्रीलांसिंग किया था, उसके बाद मेरा वो भी रह गया, मैं उसके बाद वो भी नहीं सीख पाई, कर पाई। और अगर मैं बात करूँ कि अब क्या, ठीक है? तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैंने सीख के क्विट ही कर दिया, मैं कुछ करूँगी ही नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने हाँ, थोड़े टाइम के लिए ब्रेक लिया है अभी, क्योंकि ऑफ कोर्स मैंने सिर्फ मेकअप करके मैं आ गई हूँ, सर्टिफिकेट भी मेरे हाथ में नहीं है। अभी मैंने इस लाइन का रिज्यूमे भी नहीं बनाया था, तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं और इस लाइन में कुछ करूँगी नहीं। मैं अभी क्विट कर रही हूँ, अभी थोड़ा-सा ब्रेक ले रही हूँ। लेकिन आफ्टर दैट मैंने सीखा हुआ है, मैं ऐसा भी नहीं हूँ कि मैंने बिल्कुल ही इस चीज़ को छोड़ दिया। मैं थोड़ा बहुत खुद पे, आस-पास, सब पे अभी कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने छोड़ दिया है। मैं कर रही हूँ, मैं इस चीज़ को भूलने नहीं दूँगी। खुद के माइंड में सेट करके रखूँगी, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा टाइम, बहुत ज़्यादा पैसा लगाया इस चीज़ के पीछे। तो मैं याद रखूँगी इस चीज़ों को, माइंड में रखूँगी, और आज नहीं तो कल मैं इस चीज़ को ज़रूर कंटिन्यू करूँगी, आई होप सो। लेकिन अभी के लिए मैंने ब्रेक लिया है। प्लेसमेंट के थ्रू तो अब मैं जॉब नहीं कर सकती हूँ, लेकिन हाँ, फ्रीलांसिंग और अपना सेटअप-वेटअप बैठा के मैं आज नहीं तो कल इस चीज़ को ज़रूर ही कंटिन्यू करूँगी। और मैं सोच रही हूँ कि मैंने इतना कुछ तो अपना एक्सपीरियंस बता दिया। इफ़ अगर आपके मन में फिर भी कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग ज़रूर मेरे से पूछना। और मैं सोच रही हूँ कि जितना मैंने आज तक लैक्मे अकेडमी में सीखा है, अभी तक जो भी सीखा है, मैं सोच रही हूँ उसका मैं वीडियो बना के डालूँ। कि इससे क्या होगा ना, इससे मैं आप लोगों को भी बता पाऊँगी कि मैं वहाँ क्या-क्या सिखाया जाता है, और इससे मेरे को भी रिकॉल रहेगा कि हाँ, मैंने ये सिखाया, मेरा खुद का भी प्रैक्टिस होता रहेगा। तो इफ़ यू वांट कि हाँ, मैं ऐसा कुछ वीडियो बनाऊँ, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि मुझे बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। तो मैं उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें कंटिन्यू करूँगी। और आप हाँ, आपके मन में अगर किसी भी तरह का क्वेश्चन्स है, मैं जनरली देखती रहती हूँ, मैं पढ़ती हूँ कमेंट, कि बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि कैसे रहा, क्या रहा, क्यों नहीं कंटिन्यू किया। तो आई होप कि मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर दिया है अभी। लेकिन अगर फिर भी किसी के मन में कुछ और है, तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी कि वहाँ जाके आपका वर्स्ट एक्सपीरियंस होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, मैंने बहुत कुछ सीखा है। वहाँ एनवायरनमेंट, ट्रेनर सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। बहुत लोग जॉब कर भी रहे हैं। मेरे साथ ऐसा हो गया कि मेरी बीच में शादी भी हो गई, और दूर की वजह से मैं कहीं और प्लेसमेंट दूर ले नहीं पाई, और मैं उतना टाइम ही नहीं दे पाई। आई थिंक कि शायद मेरे पास टाइम होता, तो शायद मैं कर पाती प्लेसमेंट के थ्रू। या मैं ये भी बोलूँगी कि शायद मैंने एक ही कोर्स लिया, इसकी वजह से मैं नहीं कर पाई। तो ये सब चीज़ें मेरे साथ हो गई। लेट्स सी आगे क्या होता है मेरे साथ, मैं कब कंटिन्यू करती हूँ या नहीं कंटिन्यू करती हूँ। लेकिन मैंने जो मेरे माइंड में है,
मेरे इन लॉज की तरफ से अभी तक तो कोई ऐसा कि कुछ इश्यूज़ नहीं है कि मैं नहीं कर सकती हूँ। मैं बाद में आई होप कि मैं इस चीज़ों को कंटिन्यू करूँगी। अभी मैंने ब्रेक लिया है, तब तक के लिए बाय। आई होप कि मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिया। आपके मन में अगर कुछ हो तो ज़रूर मेरे से पूछना और मुझे ये कमेंट ज़रूर करके बताना कि मुझे जो भी मैंने लैक्मे से सीखा है वो वीडियो बना के डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। चलो, मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया। इवन आई थिंक कि ये मेरे साथ यही होता है कि मैं वीडियो बनाने बैठती हूँ, मैं एक बात को 10 बार बोल देती हूँ और आज भी मैंने शायद यही चीज़ किया है, एक बात को 10 बार बोला है। चलो कोई ना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और कमेंट ज़रूर करना ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी बना सकूँ। बाय बाय।